हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, पहले तो मैं माजरत चाहूंगा कि काफी दिनों से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लेकर के आ पा रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार मेरी जूम क्लासेस चल रही है सीजी टेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी के लिए लगातार मेरी क्लासेस जो है वो चल रही है। तो इसी संदर्भ में थोड़ा बिजी था मैं, और जैसे ही मैंने आज सोचा था कि आज एक फ्री वीडियो मैं आप लोग के लिए यूट्यूब में अपलोड करूंगा, वैसे ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से एक हिला देने वाला फैसला जो है वो सामने आ चुका है। बीएड वर्सेस डीएड का फाइनल जजमेंट आ चुका है। दोस्तों, आगे क्या होगा, अगली सूची कब तक आएगी, जजमेंट ऑर्डर क्या रहा, ऐसा करने वाला सीजी दूसरा राज्य क्या किया है, ऐसा सीजी ने, इन सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये जो चैनल है मिस्टर घोल एस द टीचर, वो सही न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, आप लोगों को पता है कि बीएड वर्सेस डीएड का जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। अंतिम सुनवाई हो चुकी थी, उसका फैसला बस, डिसीजन बस आना बाकी था। अब कुछ लोग जिनको फैसले के बारे में पता चला है वो पूछे कि सर अचानक से कैसे जजमेंट निकाल दिया गया, कोई तिथि निर्धारित कैसे की गई। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जजमेंट अगर पेंडिंग रहता है तो उसे जब भी कोर्ट फ्री होता है संज्ञान में ले सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल डेट अनाउंस करने की आवश्यकता उससे नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्या रहा जजमेंट। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरा ये जो चैनल है वो शुरू से ही किसी के ना तो पक्ष में रहा है ना तो विपक्ष में रहा है। मेरे लिए बीएड वाले भी प्यारे हैं और मेरे लिए डीएड वाले भी प्यारे हैं। शुरू दिन से ही मैंने किसी का भी पक्ष इस चैनल पर नहीं लिया है, सिर्फ मैंने बात की है उन्हीं चीजों की जिस बारे में मुझे बात करना चाहिए। और यहां पर मुझे बताते हुए यहां पर मैं बताते हुए कैसा रिएक्ट करूं दोस्तों, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। परंतु अभी का जो जजमेंट है उसमें क्लियरली यह कह दिया गया है कि बीएड विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द सीजी टीचर रिक्रूटमेंट 2023। अर्थात 2023 में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें वर्ग 3 के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन सकता है जिसमें बीएड वालों को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया जाए। जी हां, ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि उन्होंने ये कह दिया है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में वर्ग 3 के लिए सहायक शिक्षक के लिए जितने भी बीएड कैंडिडेट्स को नियुक्त किया गया है उन्हें रिक्रूटमेंट से हटाया जाए, और 6 महीने के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली पोस्ट कब तक आ सकती है, अगली लिस्ट कब तक आ सकती है, उसके बारे में भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा दोस्तों कि 6 महीने के अंदर पुनः नई लिस्ट जारी की जाए जिसमें बीएड वालों को पूर्णतः हटाते हुए जिनकी नौकरी लग गई है उनको भी, और जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको भी, उन बीएड कैंडिडेट्स को हटाते हुए सिर्फ डीएड कैंडिडेट्स की, डिप्लोमा कैंडिडेट्स की नई सूची जारी की जाए 6 महीने के अंदर, और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यह कह दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तो इसका सम्मान हम सभी को करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि बीएड वाले डीएड को कोसते हैं, डीएड वाले बीएड को कोसते हैं। भाई, इसमें किसी की क्या ही गलती, आप बताइए। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ, एग्जाम लोगों ने ईमानदारी से दिया, सिलेक्शन ले लिया। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना तो बीएड वालों की गलती ना तो डीएड वालों की। लेकिन जैसा हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले का हम सभी को सम्मान करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य बन सकता है बिहार के पश्चात। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने इसी चैनल में यह बताया था कि बिहार में 22,000 चयनित शिक्षकों को बाहर करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य हो सकता है दोस्तों। अब क्वेश्चन यह आता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीएड वालों को पूरी तरीके से बाहर करके एक नई लिस्ट डीएड वालों की ही केवल 6 महीने के अंदर निकालने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि आगे यहां पर अब एक ही रास्ता बचा हुआ है बीएड कैंडिडेट्स की। अगर मैं बात करूं कि इस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, जी हां, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फैसला आ गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड कैंडिडेट्स जो है वो सहायक शिक्षक पद के लिए कहीं भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मामले में यह बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में बीएड कैंडिडेट्स की वर्ग 3 में जो नियुक्ति है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। इवन उनके नियुक्ति पत्र में भी यही बात लिख दी गई थी कि हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर आपकी नियुक्ति जो है वो क्या करेगी, निर्भर करेगी। और हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है दोस्तों। और अब आगे एक ही रास्ता होता है कि इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, परंतु उसके जो चांसेस है वो थोड़े से कम नजर आते हैं कि वहां पर सफलता मिल पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह बात क्लियर किया था कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होगा। तो इस चीज को लेकर के अब हमको आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है और कैसा होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि जजमेंट ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, अभी जो हाई कोर्ट की जो सुनवाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार वीडियो जो है वो लेकर के आता हूं, जजमेंट का जो भी वीडियो रहता है, जो भी कोर्ट से संबंधित वीडियोस रहते हैं वो मैं लेकर के आता हूं। परंतु इस बार संभव इसलिए नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि लाइव वीडियो हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस बार जारी नहीं किया। इवन जजमेंट ऑर्डर भी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और इसके अलावा मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी डालने की जजमेंट ऑर्डर को कोशिश करूंगा, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम के 5 बजे तक के जजमेंट ऑर्डर आ सकता है। जी हां, आज शाम के 5 बजे तक के जजमेंट ऑर्डर आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मुझे पता है कि यहां पर कुछ लोग जो है खुश हुए होंगे, कुछ लोग निराश हुए होंगे, तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तभी आप लोग जो है एक भावी शिक्षक कहलाएंगे दोस्तों। तो यहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए, एक दूसरे को कोसने के बजाय जो भी फैसला आया है उसके ऊपर आगे किस तरीके से बढ़ा जाए इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इसे आकर के फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर यहां तक कि आपने वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है दोस्तों कि मैं सही न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा। देखिए, अभी जजमेंट ऑर्डर की कॉपी भी नहीं आई है, लेकिन आप तक ये न्यूज मैंने पहुंचा दी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर करें, लेकिन कमेंट मर्यादा में रहकर करें दोस्तों, क्योंकि आप सभी एक भावी शिक्षक होने जा रहे हैं। इस चीज का आप ख्याल रखें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।